नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है अवेकन द जायंट विद इन के माध्यम से एंथनी रॉबिन्स आपके वास्तविक उद्देश्य को खोजने में मदद करने, आपके नंबर को आकार देने के लिए आपकी छिपी क्षमता का उपयोग करने में मदद करने के लिए विशिष्ट युक्तियां साझा करते हैं। नियति, स्वामी जीवन। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी बुक। एंथोनी रॉबिन्स बोलचाल की भाषा में टोनी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजल्स के एक उपनगर में पले बड़े, 24 वर्ष की उम्र में करोड़पति बनकर और सब कुछ खोकर जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर वे ऊपर उठे और अब वे विकास के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध और सफल विशेषज्ञों में से एक हैं। लोग। रॉबिन्स एक प्रेरणादायक और बेहद आकर्षक वक्ता भी है। उनके सेमिनारों में टिकटें हमेशा बिकती रहती हैं। वह अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, राजकुमारी डायना के निजी सलाहकार थे। इसके अलावा उन्होंने IBM, AT&T, पेशेवर एथलीटों और टीमों के साथ काम किया है, जिसमें पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस स्टार आंद्रे अगासी भी शामिल हैं। इस पुस्तक में मेरे लिए क्या है? पता लगाएं कि अपने जीवन की जिम्मेदारी कैसे लें और अपनी क्षमता को कैसे उजागर करें। मुझे सच में विश्वास है कि हम में से प्रत्येक के पास एक असाधारण व्यक्ति सो रहा है। हर किसी में प्रतिभा और यहां तक कि थोड़ा सा प्रतिभाशाली स्वभाव भी है, जो बस जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस पुस्तक के माध्यम से आप सीखेंगे कि सकारात्मक परिवर्तनों को आकार देने में आपके निर्णय और विश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं, जो आपको वह व्यक्ति बनने में मदद करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तीव्र अंतर्दृष्टि, स्पष्ट और विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ एंथोनी रॉबिन्स ने एक प्रेरक पुस्तक लिखी है जो हमें यह जानने में मदद करती है वे कारक जो हमें पुरानी आदतों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। सामान्य भावनाओं के कारण जैसे भय, क्रोध, अकेलापन, शब्दों की शक्ति जो हम अक्सर उपयोग करते हैं। पुस्तक के माध्यम से रॉबिन्स ने खुलासा किया कि सीमाएं काफी हद तक एक कल्पना है, जिससे हमें अपने बारे में अपनी धारणाओं को बदलने, अपने मूल मूल्यों को पहचानने और उस संभावित शक्ति का एहसास करने में मदद मिलती है जो समुदाय को बदल सकती है। प्रत्येक व्यक्ति में समुदाय, समाज या यहां तक कि पूरी दुनिया छिपी हुई है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वास्तव में कुछ ही लोग ऐसा करते हैं जो वे जानते हैं। जानना पर्याप्त नहीं है, आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सही निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करें और उनका पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आखिरी बार आपने अपना जीवन बदलने के बारे में कब सोचा था? हो सकता है कि यह नए साल का पहला दिन हो और आप वीडियो गेम खेलना छोड़ने या वजन कम करने का फैसला करें। लेकिन क्या आप सचमुच उन बदलावों को अपने जीवन में लाए हैं? यदि नहीं, तो ऐसा लगता है कि समस्या उस तरीके में है जिसमें आप बदलाव की इच्छा पैदा करते हैं। मैं अब और फास्ट फूड नहीं खाना चाहता के बजाय मैं स्वस्थ खाऊंगा। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो पहले एक स्पष्ट निर्णय लें। चाहे कैसी भी चुनौतियां आएं, आपको उनका सामना करने और उस निर्णय को अंत तक पूरा करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सोइचिरो होंडा कॉरपोरेशन के संस्थापक एक विशिष्ट उदाहरण है। स्कूल में रहते हुए उन्होंने अपना सारा ध्यान कारों के लिए पिस्टन रिंग के विचार को विकसित करने में लगा दिया। इतिहास ने उनकी सफलता को प्रमाणित किया है और इस रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ा है। उनमें से एक द्वितीय विश्व युद्ध था। उस समय जापानी सरकार युद्ध की तैयारी कर रही थी, इसलिए उसने उसे कारखाना बनाने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। तो उसने इस बड़ी बाधा को कैसे पार किया? होंडा ने सहकर्मियों के साथ अपनी स्वयं की ठोस उत्पादन प्रक्रिया का आविष्कार करके इसे हल किया ताकि वह एक कार्यशाला का निर्माण कर सके। सपने को साकार करना शुरू किया और आज होंडा कॉरपोरेशन अग्रणी कार निर्माताओं में से एक बन गया है।
दुनिया की सबसे बड़ी भाप। कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलना उतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए यदि दुर्भाग्य से आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते समय अपरिहार्य विफलता का सामना करना पड़ता है, तो निराश मत होइए। इसके बजाय इस बारे में सोचें कि आप अपनी गलतियों से क्या सीख सकते हैं। याद रखें कि यह आपके निर्णय हैं, न कि आपकी परिस्थितियां जो आपका भाग्य निर्धारित करती हैं। अवांछनीयताओं को दुख के साथ और इच्छाओं को सुख के साथ जोड़कर नई आदतें बनाएं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बदलाव लाने के लिए हमें वास्तव में उस निर्णय का पूरे दिल से पालन करना होगा। लेकिन सबसे मजबूत इरादों के साथ भी पुरानी आदतों को बदलना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें दर्द या खुशी का अनुभव नहीं होता है। एक बार इन गतिशीलताओं से अवगत होने के बाद उनका लाभ उठाएं। यदि आप किसी पुरानी आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो एक प्रभावी तरीका यह है कि इसे दुख के साथ जोड़ दिया जाए। किताब में चॉकलेट के आदी एक आदमी का मामला है। वह चॉकलेट के लिए अपनी लालसा को छोड़ना चाहता है, लेकिन उसमें अन्य माध्यमिक रुचियां भी हैं, जैसे अधिक ध्यान आकर्षित करना, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। वह वास्तव में कैसे हार मान लेता है, आप जानते हैं? रॉबिन्स ने उनसे अगले 9 दिनों तक चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं खाने और निश्चित रूप से दिन में 4 गिलास पानी पीने के लिए कहा। और तीसरे दिन ही उसे इतना भयानक अनुभव हुआ कि उसकी एक भी चॉकलेट बार को छूने की हिम्मत नहीं हुई। रॉबिन्स ने उसे चॉकलेट खाने के विचार के साथ दुखी महसूस करने में तेजी से जुड़ने में मदद की, जिससे एक नई तंत्रिका श्रृंखला का निर्माण हुआ। उनकी जानकारी के बिना उनका पूरा चॉकलेट क्षेत्र नष्ट कर दिया गया। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परिवर्तन स्थायी है, आपको एक विकल्प की तलाश करनी होगी। एक नई आदत जो नकारात्मक दुष्प्रभावों के बिना समान आनंद प्रदान करती है। उपरोक्त मामले में चॉकलेट का आदी व्यक्ति व्यायाम, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का संयोजन या बहुत सारे फल खाने जैसे स्वस्थ विकल्पों की तलाश कर सकता है। सफलता का रहस्य अपनी खुशी और दर्द को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसका उपयोग करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। यदि आप नहीं करेंगे तो जीवन आप पर शासन करेगा। अपने आप को बदलने के लिए अपनी मान्यताओं को बदलें। 2 महिलाएं अभी अभी 70 वर्ष की हुई हैं। कोई सोचता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है, सबसे अच्छे वर्ष समाप्त हो गए हैं। वह ऊब महसूस करने लगी और उसने सोचा कि उसे किसी भी समय खुद को मौत के लिए तैयार करना चाहिए। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति अभी भी नए अनुभवों में बहुत रुचि रखता है। उसे लगता है कि इस उम्र में लोगों को अभी भी बहुत कुछ करना है। उसने अपनी चढ़ाई यात्रा जारी रखी और 91 साल की उम्र में हुल्दा क्रुक्स जापान के माउंट फूजी की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई। प्रत्येक व्यक्ति की राय में स्पष्ट अंतर क्या है? यह हमारी मान्यताएं ही हैं जो जीवन और स्वयं के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार देती हैं। विश्वास क्या है? यह किसी चीज के बारे में एक निश्चित भावना है। हर विश्वास एक विचार से शुरू होता है। जीवन के संदर्भ या अनुभव विचारों को दृढ़ विश्वास में बदलने में मदद करते हैं। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी मान्यताओं को बदलने की जरूरत है। एक बड़ी समस्या है, बहुत से लोग अभी भी ऐसे विश्वास रखते हैं जो उनके लिए बाधा बनते हैं, जैसे कि वे कमजोर हैं, वे सफल नहीं हो सकते। संकीर्ण विश्वास बनाए रखना धीरे धीरे खुद को जहर देने जैसा है, जिससे हम सामान्यता में धीरे धीरे मर जाते हैं। वे मान्यताएं आदतों की तरह हस्तांतरणीय हैं। आप नई मान्यताओं को विकसित करने के विचार के साथ उन्हें अत्यधिक दुख और असीम खुशी से जोड़ सकते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत सफलता विश्वास परिवर्तन से शुरू होती है। शब्दों को बदलने से दृष्टिकोण और भावनाओं में बदलाव आ सकता है। आप जानते हैं, दैनिक जीवन में शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर अधिक ध्यान देना वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे शब्द
आपके विचारों और धारणाओं को आकार देंगे। किसी स्थिति के बारे में अलग ढंग से सोचने के लिए उसका अलग ढंग से वर्णन करें। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर हैं और अचानक आपकी कार खराब हो जाए। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद आप पागल हो सकते हैं और शिकायत करना शुरू कर सकते हैं कि आप कितने क्रोधित, नाराज हैं। हालांकि यह कहने का प्रयास करें, वाह, क्या यह असुविधाजनक नहीं है? अपने अनुभव को ऐसे तटस्थ शब्दों में वर्णित करना आपको अधिक नकारात्मक भावनात्मक स्थिति में जाने से रोक सकता है। यह मूड लैंग्वेज का हृदय है। किसी अनुभव का वर्णन करने के लिए आप जो शब्द चुनते हैं वे अनुभव को परिभाषित करते हैं। तो भावनात्मक स्थिति को प्रबंधित करने के लिए शब्दों का उपयोग कैसे करें? युक्ति यह है, सकारात्मक भावनाओं के लिए मजबूत, तीव्र शब्दों का उपयोग करें और नकारात्मक भावनाओं के लिए नरम, तटस्थ, कम तनावपूर्ण शब्दों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, मैं बहुत खुश हूं कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उदास महसूस करते समय अपने आप को इतना मूर्ख न समझें। सोचें, मैंने अपनी पूरी क्षमता का पता नहीं लगाया है। सर्वोत्तम समाधान खोजने के लिए सही प्रश्न पूछें। उपरोक्त अनुभागों से आप जानते हैं कि अपना जीवन बदलने का अर्थ है अपने सोचने का तरीका बदलना। तो वास्तव में सोच क्या है? मूल अवधारणा के अनुसार हमारे विचार प्रश्नों और उत्तरों की एक श्रृंखला है। इस प्रकार जो प्रश्न हम पूछते हैं वे हमारे सोचने के तरीके को आकार देते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गुणवत्तापूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आप कोई नकारात्मक प्रश्न पूछते हैं तो आपको नकारात्मक उत्तर मिलेगा, और इसके विपरीत कठिन परिस्थितियों में धकेले जाने पर हम अक्सर मैं ही क्यों जैसे गलत प्रश्नों की ओर मुड़ जाते हैं और फिर उत्तर से हतोत्साहित हो जाते हैं। समाधान है, एक स्वचालित प्रश्न सूची बनाएं। ऐसे प्रश्न पूछने की आदत डालें, इस स्थिति के क्या लाभ हैं, या दिलचस्प समाधान कैसे बनाएं। किसी कठिन परिस्थिति के बीच में ऐसे प्रश्न पूछने से आपका मूड बेहतर होगा, आपको तुरंत सही समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी, या कम से कम परिणाम से अधिक आसानी से निपट सकेंगे। यदि आप जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं तो इस पद्धति पर टिके रहें और हर सुबह अपने आप से उत्साहवर्धक पुष्ट प्रश्न पूछें, जैसे मुझे किस उपलब्धि पर सबसे अधिक गर्व है, या मुझे अपने जीवन में क्या अद्भुत अनुभव हुआ है। जो प्रश्न हम स्वयं से पूछते हैं वे भी धारणाओं को आकार दे सकते हैं। मैं कौन हूं, मैं क्या करने में सक्षम हूं, और मैं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए क्या करने को तैयार हूं। अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर करने के लिए जीवन मूल्यों की खोज करें। क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यही प्यार है या स्वास्थ्य? यदि नहीं तो जानने का प्रयास करें, क्योंकि सबसे खुश, सबसे सफल लोग वे हैं जो अपने मूल्यों को समझते हैं और उनके अनुसार जीते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपका जीवन पूर्ण नहीं है लेकिन कारण अज्ञात है, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप अपनी मान्यताओं के अनुरूप नहीं रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी विदेशी देश में एक बहुत ही रोमांचक नई नौकरी की पेशकश की जाती है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब है कि आपको अपने परिवार को हजारों मील दूर स्थानांतरित करके अपने जीवन में बदलाव लाना होगा। तुम इच्छुक हो? क्या आपको निर्णय लेने में कठिनाई होती है? समस्या की जड़ यह है कि आप अभी भी अपने आत्म मूल्य के बारे में अनिश्चित हैं। इस मामले में सही निर्णय ढूंढने के लिए जो आपको खुशी देगा, पहले यह निर्धारित करें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। साहस, व्यक्तिगत विकास या सुरक्षा, आराम का अवसर। स्वयं पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। अपने सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों को सूचीबद्ध करें, उन्हें प्राथमिकता दें और फिर उन मूल्यों के आधार पर एक कारण खोजें। सूची निर्माण के दौरान आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि जिन मूल्यों को आप बढ़ावा दे रहे हैं उनमें से कुछ वास्तव में आपके लक्ष्यों
से मेल नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, आपका सर्वोच्च मूल्य जुनून है, वह सब कुछ करना जिसके बारे में आप भावुक हैं, जिसकी आकांक्षा रखते हैं। लेकिन जब आप अपने मूल्यों और लक्ष्यों की तुलना करते हैं तो आपको एहसास होता है कि चीजों को जोश के साथ देखने से आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। यह एक ऐसा मूल्य है जो वास्तव में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपने जुनून को कैसे पूरा कर सकते हैं? यहां समाधान प्राथमिकता मान को बदलना है। आप अभी से जुनून पर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का निर्णय ले सकते हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपना उत्साह बनाए रख सकें। और एक और बात याद रखें, जॉन वुडन ने क्या कहा था, अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने चरित्र पर ध्यान दें, क्योंकि चरित्र दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, जबकि प्रसिद्धि केवल यह है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं।